नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप सब हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात की जो खिदमत में आना हुआ है वो महेंद्र पाल आर्य जी आजकल सत्य प्रकाश की जो किताब है उस किताब के हवाले से कुरान मजीद पर मनगढ़ंत बातें और तरह तरह से कुरान मजीद पर बेजा एतराज़ात उठा रहे हैं। आइए पहले बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन हम पहले महेंद्र पाल आर्य जी की बात को सुने ताकि पता चले कि सत्य प्रकाश के अंदर श्री दयानंद जी ने कितनी बेहुदा हरकतें और कितनी बेहुदा बातें इस किताब के अंदर लिख रखी हैं। आइए ज़रा देखते हैं महेंद्र पाल आर्य जी क्या कहते हैं। कुरान में क्या कहा है, ऋषि दयानंद उसे दर्शा रहे हैं कि हमने कहा कि ओ आदम, तुम और तुम्हारे जोरू पत्नी बहश्त में रहकर आनंद में जहाँ चाहो खाओ, परंतु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे। शैतान ने उसको डिगाया और उसको बहश्त के आनंद से खो दिया। तब हमने कहा कि उतरो, तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है, तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी है और एक समय तक लाभ है। आदम अपने मालिक को कुछ बातें मालिक से या मालिक की कुछ बातें सीख कर पृथ्वी पर आ गया। यह है मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत 2 आयत 35, 36 और 37, यानी सूरा बकर की आयत 35, 36 और 37 ऋषि ने यहाँ उद्धृत किया है। पर समीक्षा में ऋषि क्या कह रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से सुने। अब देखिए खुदा की अल्पज्ञता, अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो। जो भविष्य बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता, यानी परमात्मा अल्लाह को अगर ये बातें पहले से पता होती। ये इनकी मान्यता है अल्लाह जो चाहता है सो होता है, जो चाहता है सो करता है। तो आदम अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करेगा, ये अल्लाह पहले से जानते थे या नहीं। इसीलिए ऋषि दयानंद ने यहाँ पर अल्पज्ञता लिखा है। और बहकाने वाले शैतान को दंड न देने से असमर्थ भी दिख पड़ता है, यानी जो शैतान है, जो अल्लाह का आदेश का पालन नहीं करता है, उसको दंड देना चाहिए। अब उसको दंड देने के बजाय उसको तो आशीर्वाद दे दिया और आदम के लिए कहा कि वो तुम्हारा खुला शत्रु है, उसके बहकावे मत आओ। अब उसने फल खिला दिया और दंड आदम को दिया जा रहा है। ऋषि दयानंद को इसीलिए लिखना पड़ा कि ये कैसा आशीर्वाद है। अभी तो आशीर्वाद दिया और अभी फिर निकलने को कहा। और वह वृक्ष किस लिए उत्पन्न किया गया था, यानी जो फल खाने के लिए मना किया जिस वृक्ष के, ऋषि सवाल उठा रहे हैं उस वृक्ष को किस लिए लगाया गया था, क्या अपने लिए या दूसरों के लिए। जो अपने लिए किया था तो उसका क्या। आपने सवाल भी सुन लिए इनके और एतराज़ात भी सुन लिए आपने। अब बिरादरान इस्लाम बिरादरान वतन, कुरान मजीद की जो आयत नंबर 33 से 34 हम जब पढ़ते हैं, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से सजदा कराया तो काफिर इब्लीस ने इनकार किया और वो काफिरों में से हो गया। एक बात तो आप अपने अंदर ये जहन नशीन कर लो कि सबसे पहला जो काफिर है वो इब्लीस नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारे जिन्नात इस दुनिया के अंदर रहा करते थे और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुखालफत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से इनकार किया और इस ज़मीन पर उन जिन्नातों ने फसाद मचाया और अल्लाह की बातों का इनकार किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वकाना मिनल काफिरीन। बिरादरान इस्लाम, अब आप जहन नशीन कर लो
कि ये महेंद्रपाल आर्य जी ने जो 3-4 सवाल उठाए हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहले से मालूम नहीं था कि आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में जो दरख्त है उसका फल खाएंगे, और अगर मालूम था मतलब वगैरह वगैरह इस तरह की इन्होंने जो है बातें अपनी इस वीडियो के अंदर बताई हैं। दरअसल बात क्या है कि श्री दयानंद जी जो थे वो कम इल्म थे और कुरान मजीद के मुताल्लिक़ उन्हें कोई सही जानकारी नहीं थी, और इन्होंने ये प्रोपेगेंडा कर रखा है सत्य प्रकाश की जो किताब है ये एक वाहियात किताब है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके मुतालिक, तो मेरी अलग से क्लिप चल रही है वीडियो की, जो पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 ये 2-3 वीडियो मैंने बनाई हैं, वो अलग से आप मेरी वीडियो देख लेना, उसके अंदर इंशाल्लाह इन बातों का जवाब मिल जाएगा। और ये जो हक प्रकाश जो किताब है इसके जो रद्द में किताब लिखी हुई है वो हक प्रकाश एक किताब है जो उस वक्त में उन उलामा इकराम ने लिखी है। अगर आप उस किताब को पढ़ लेंगे तो इस किताब की जो इबारतें जो इसमें लिखी हुई इन लोगों ने, इसका जो प्रोपेगेंडा है उस किताब को पढ़ने वाला अच्छी तरीके से समझ जाएगा। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दुनिया की ज़मीन से पैदा किया, यानी कि मिट्टी से पैदा किया, और शैतान को जो इस बात का घमंड हुआ, तकब्बुर हुआ, वो ये चाहता था कि दुनिया की भी जो खिलाफत है वो भी मुझे मिल जावे, और इसी वजह से उसने जो है सजदे से इनकार किया, और इसी वजह से जो वो काफ़ी ठहरा, और काफ़ी ठहरने की वजह उसका अपना घमंड और उसका अपना तकब्बुर। दूसरा सवाल इन्होंने एक ये उठा रखा है सत्य प्रकाश किताब के अंदर, जैसा कि महेंद्रपाल आर्य जी ने बताया कि आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वो दरख्त फल खाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात मालूम थी या नहीं। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, इन बेवकूफ़ों पर हंसी आती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इसकी पूरी वजाहत के साथ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनको जन्नत में भेज दिया और ये कहा कि जन्नत में से जो चीज़ तुम्हारा दिल करे वो खाओ और पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना, और ये भी बता दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, कहीं तुम्हें बहका ना दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात तो पहले से ही मालूम थी, इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दरख्त के पास भी भटकने से, उस दरख्त के पास भी जाने से मना कर दिया। लेकिन शैतान ने झूठ बोला, मकर किया, फरेब किया, और जो है धोखे से हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दरख्त का फल खिला दिया। अब यह दरख्त किस चीज़ का था इसके बारे में तो कुरान मजीद ने कोई वजाहत नहीं की, ना हदीस पाक के अंदर इसकी कोई वजाहत आई है। हाँ, एक बात जो है चली आ रही है पीछे से कि वो गुंदुम का दरख्त था। बहरहाल वो गुंदुम का दरख्त हो, बहरहाल चाहे वो अंगूर का दरख्त हो, वगैरह वगैरह कई सारी बातें उसके मुताल्लिक हैं। इससे तो खैर मुझे बहस नहीं, बहस ये है और जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मखलूक बनाई है, इस मखलूक के इस दुनिया के बनाने से भी 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान की, हर मखलूक की किस्मत में क्या है, कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, क्या करेगा, सब कुछ पहले ही लिख दिया। और बिरादरान इस्लाम, ये जो हमारे महेंद्रपाल आर्य जी जो हैं, ये खुद जो ये कहते हैं कि मैं खुद सत्य प्रकाश की किताब को पढ़ के मुसलमान से हिंदू हूँ, हालांकि हम कह रहे हैं कि सत्य प्रकाश की जो किताब है, वाहियात किताब है, उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कि जिससे कि ये बात पता चलता हो कि श्री दयानंद जी ने कोई सही एतराजात कलाम मजीद पर उठाया हो। और भी बहुत सारी बातें हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा करा है, और जो है जब तक इंसान की आजमाइश नहीं होगी उसे कोई वरदान नहीं दिया जा सकता। जैसे कि आप हजरात जानते हैं कि जब कोई पहले आदमी इंसान इम्तिहान में पास हो, उसके बाद में उसको आशीर्वाद दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो जन्नत में भेजा था वो आर्जी तौर पर भेजा था। ये नहीं कहा था कि तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, बल्कि ये कहा था कि तुम इस दरख्त के करीब मत जाना, और जो तुम चीज़ खाना चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के फल को बिल्कुल मत खाना, और अगर खाओगे तो आप कसूरवार ठहराए जाओगे। और साथ साथ में ये भी बात बता दी गई कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इतनी वजाहत के साथ में आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की का जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया हुआ, लेकिन उसके बाद में भी ये बेवकूफ़ और कम अकल इंसान फिर भी एतराज़ उठाते हैं। और जब तक इंसान इम्तिहान नहीं देगा तब तक ये इंसान पास नहीं हो सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक यही बात फरमा दी कि तुम्हारा कुछ दिन तक का ठिकाना ये अर्ज़ यानी ये ज़मीन रहेगी, और इस जब तुम ज़मीन पर उतारे जाओगे तो तुम्हारे पास में मेरी हिदायत आएगी, और उस हिदायत पर देखो कौन अमल करता है। जो उस हिदायत पर अमल करता है वो हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा, और जो उस
हिदायत पर अमल नहीं करता, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के कुरान से रूगर्दानी करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुखालफत करता है, वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह ज़मीन पर उतारा, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मेरी की हिदायत तुम्हारे पास आएगी मेरी तरफ से, तुम उसका इत्तबा करना। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जिसके रावी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस रूह ज़मीन पर भेजा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 बातों की वही भेजी। उसमें सबसे पहली बात यही थी कि तू मेरी ही इबादत करना, मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, और तेरी तरफ से दुआ होगी और मेरी तरफ से कबूलियत होगी, और मैंने अपने ऊपर जुल्म यानी कि मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, और आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने तुम पर भी जुल्म को हराम करार दिया है कि तुम भी किसी पर जुल्म ना करना। ये 3-4 बातों की वही सबसे पहली हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आई है, और इसी की दावत तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है ताकि इंसान एक ईश्वर की इबादत करे और जो है किसी पे जुल्म ना करें। लेकिन आर्य समाज का जुल्म सबसे बड़ा ये है कि ये सबसे पहले अपनी जो धार्मिक किताब है उसके अंदर ही रद्द-व-बदल करते हैं, और फिर ये कलाम में मजीद पे क्यों रद्द-व-बदल ना करें, क्योंकि इनका तो मंसूबा ये है, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आर्य समाज के नौजवान और आर्य समाज के समझदार लोग इस्लाम को कबूल नहीं कर लेंगे। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा इन लोगों का चल रहा है, लेकिन हम चलने नहीं देंगे। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, ना तुम्हारे करने से कुछ होगा ना हमारे करने से कुछ होगा। आपको जितना जोर लगाना लगाइए, पूरी छूट आपको दे रखी है। और श्री दयानंद की जो ये किताब है सत्य प्रकाश, ये वाहियात किताब है, क्योंकि इसके अंदर सत्य प्रकाश में खुद श्री दयानंद जी ने लिखा कि जो इंसान किसी मजहब के मानने वाले करोड़ों हो और फिर उनको गलत कहा जावे तो वो गलत कहने वाला ही गलत है। ये तो उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी का सबूत इसी किताब में दे रखा है। सत्य प्रकाश को आप महेंद्र पाल आर्य जी वहाँ से भी पढ़िए, जहाँ पर जो है उनकी खुद अपनी गलतियाँ निकलती हैं। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, मैं आप हजरात से रुखसती चाहता हूँ। फिर किसी वीडियो के साथ में इंशाल्लाह आपके सामने आना होगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।